आज पीस पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मुख्य मुद्दा पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन की गिरफ्तारी के विरोध में था। साथ ही पार्टी की मजबूती व 2022 विधानसभा चुनाव को मजबूती देने के लिए किसान नेता व उनके सैकड़ों कार्यकर्ता व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी उपाध्यक्ष व पार्टी प्रवक्ता की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और साथ ही ये प्रण किया कि 2022 में पीस पार्टी को विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें दिलानी है और दिन रात अब इसी पे कार्य करना है। वहाँ मौजूद सभी पार्टी ज्वाइन करने वालों को फूल माला पहनाकर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा। और इसके साथ ही देश में चल रही उथल पुथल को लेकर अन्य मुद्दों पर भी पार्टी के नेताओं ने इस विषय पर गहन मंथन और चर्चा की। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया ब्यूरो की ये खास रिपोर्ट गाजियाबाद से। आज पीस पार्टी की प्रेस वार्ता गाजियाबाद में जो आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य रूप से पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी इंजीनियर इरफान साहब आज हमारे साथ उपस्थित हैं एवं पीस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं आज हमारे बहुत ही सीनियर साथी पार्टी ज्वाइन करेंगे इंजीनियर इरफान साहब की मौजूदगी में। दूसरा मुद्दा आज की प्रेस वार्ता का ये रहेगा कि जिस प्रकार से राजनीतिक द्वेष में पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब पर एनएसए की कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना में की गई, उसके खिलाफ हर संवैधानिक संघर्ष के लिए पीस पार्टी तत्पर है। उसके लिए इंजीनियर इरफान साहब के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान, हर जिले से 10,000 हस्ताक्षर करके माननीय राज्यपाल महोदय को पीस पार्टी भिजवा रही है और माननीय इंजीनियर इरफान साहब एवं प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जेल भरो आंदोलन या जो भी संवैधानिक संघर्ष होगा, हर संघर्ष के लिए पीस पार्टी तैयार है। क्योंकि आज जो सामाजिक गठबंधन के साथ हमारे साथी ज्वाइन कर रहे हैं, लक्ष्य ये है कि इस सरकार में गुज्जर समाज, ब्राह्मण समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज पर, जाट समाज पर खास तौर से राजनीतिक शोषण उनका किया गया है और इसी सब विषय को लेकर के आज पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी इंजीनियर इरफान साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, जो सभी साथियों को सदस्यता भी ग्रहण कराएंगे और पार्टी किस प्रकार से 2022 तक के लिए प्लानिंग कर रही है एवं इस जन विरोधी सरकार से कैसे मुकाबला करना है, ये पीस पार्टी के प्रदेश प्रभारी इंजीनियर इरफान साहब विस्तृत में आप सभी बंधुओं को बताएंगे। मैं उससे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपका आभारी हूँ। अभी माननीय प्रभारी साहब आपको विस्तृत जानकारी तमाम विषय पर देंगे। आज ज़िला गाज़ियाबाद में मेरे साथ चलकर आए पीस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव खुर्शीद आलम साहब, पीस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शादाब आलम साहब, पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव भूरे खान साहब, नईम मंसूरी साहब, फारूक मेवाती साहब और जो आज पीस पार्टी में शामिल हो रहे हैं सुरेंद्र गुर्जर साहब, त्यागी साहब, सभी लोगों का आज हम लोग पीस पार्टी परिवार में स्वागत करते हैं। और आज से उत्तर प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन की राजनीति की शुरुआत होगी और हमें उत्तर प्रदेश की सारी आवाम पर भरोसा है कि ये परिवर्तन की आंधी 2022 के अंदर पीस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाएगी। और इसी कड़ी में जिस तरीके से ये सरकार हर समाज के साथ उपेक्षा कर रही है और विपक्ष में बैठे जो भी नेतागण हैं सबको हतोत्साहित करना और जेल में डालने का काम कर रही है, उसी क्रम में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब जो कोरोना काल में मेडिकल सेवाएं जो पूरे देश और प्रदेश की जनता को दे रहे थे,
उनको रात में ऑपरेशन करते वक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन्हें जेल भेज दिया गया और उनके ऊपर NSA जैसे धाराएं लगाई हैं जिससे वो आज के वक्त में जेल के अंदर हैं। इसी कड़ी में इसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी हस्ताक्षर अभियान चलाने जा रही है, जिसमें प्रत्येक ज़िलों से 10,000 सिग्नेचर करवाकर माननीय राज्यपाल को भेजने की तैयारी पीस पार्टी की है। उसके बाद जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम पीस पार्टी करेगी और हर जनपदों के अंदर जेल भरने का काम पीस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। हम अनुरोध करेंगे माननीय राज्यपाल से कि ये कार्य हमें ना करना पड़े, उससे पहले जितने भी निराधार आरोप पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब पर हैं उसे हटा दिया जाए और तत्काल उन्हें जेल से रिहा किया जाए। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके का सामाजिक गठबंधन पीस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बना रही है और हर वर्ग को साथ में लेकर चलने का काम जो पीस पार्टी जितना भी उपेक्षित समाज है, शोषित समाज है, दबा समाज है, पिछड़ा समाज है, सबको साथ लेने का काम पीस पार्टी कर रही है। उसी कड़ी में आज सुरेंद्र गुर्जर साहब और उनके साथीगण आज पीस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इनके आने से पूरे पश्चिमांचल में पूरी मजबूती के साथ पीस पार्टी काम करेगी और इन्हें पीस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता बनाया जाता है संजय गुर्जर साहब को। और मैं मालाओं के साथ मैं आज उनका स्वागत करता हूं। गुर्जर साहब का नहीं जोरदार ताली। साथ ही साथ सुमित नागर साहब गुजाना के रहने वाले हैं, वो भी आज हम लोग के साथ पीस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पत्रकार बंधुओं से कहूंगा कि जो सवाल पूछना चाहते हैं उसका जवाब देंगे और उसके बाद जो आज हमारे गुर्जर साहब पार्टी ज्वाइन किए हैं उसके बाद 2 शब्द वो भी कहेंगे। अभी जैसे आपने बताया डॉक्टर अयूब सर्जन साहब को गिरफ्तार किए गए, कौन कौन सी धाराएं किस आधार से सरकार ने गिरफ्तार किया है लखनऊ के अंदर? उनके ऊपर 124, 153 और बहुत सारी धाराएं उनके ऊपर लगाई हैं जो पूरी तरह से असंवैधानिक और निराधार हैं। इसीलिए हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं और इन्हीं धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनके ऊपर NSA लगाया गया है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो फांसीवादी सरकार है उससे निजात पा पाएगी आप? सिर्फ यही सरकार नहीं, इससे पहले भी जो उत्तर प्रदेशों में सरकार रही है, इससे पहले समाजवादी की सरकार थी, उसके अंदर समाज को बांटने के लिए दंगों का दौर चला था पूरे 5 साल। और आज के वक्त में पूरे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर राज उत्तर प्रदेश के अंदर छा गया है। इसके अंदर भी लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। तो वो इनसे भी सपा सरकार से भी एक कदम आगे बढ़कर ये सरकार काम कर रही है। तो हमें लगता है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अघोषित इमरजेंसी आ गई है और इमरजेंसी के बाद पूरे देश के अंदर एक बदलाव आया था। तो हमें लगता है 2022 के होने वाले चुनाव के अंदर ये जो अघोषित इमरजेंसी जो ये सरकार लागू कर रखी है इसका भी खात्मा 2022 में हो जाएगा। जिस तरीके से सोशल एक्टिविस्टों को या सामाजिक लोगों को इस योगी सरकार का मोदी सरकार की जेलों में डालने का काम किया जा रहा है, डॉक्टर अयूब सर्जन साहब भी कुछ इसी तरीके का काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब बनने का हुआ। क्या इसमें सरकार कहीं ना कहीं साजिश के तहत ही किया गया? साजिश तो पूरी की पूरी सरकार के इसके अंदर है। उसी की सरकार के कहने पे ही NSA लगाया जाता है। DM के हस्ताक्षर के बाद ही NSA लगाया जाता है। हमें यकीन है कि जो प्रदेश की जो आवाम है, जो अमन पसंद आवाम है, वो सारी चीज़ों को देख रही है और उन्हें पूरा भांप चुकी है और इससे पहले की सरकारों को भी देख चुकी है। तो हमें लगता है कि एक नए विकल्प के तौर पे पीस पार्टी उभरेगी और एक बदलाव की राजनीति उत्तर प्रदेश में आएगी और पीस पार्टी जो नेता जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये अग्रसर होंगे एक नए परिवर्तन में और मैं इनका स्वागत करता और हमें लगता है कि हम लोग बदलाव की राजनीति 2022 में उत्तर प्रदेश में लाएंगे। जैसे कि आपने कहा जेल भरो आंदोलन लोग सहयोग यहाँ नहीं किए गए या उन पर केस नहीं हटाएंगे तो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, उसकी क्या रूपरेखा तैयार की गई? हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के सारे साथी अगर हस्ताक्षर अभियान के बाद हम लोग माननीय राज्यपाल से मिलेंगे, अगर उसके बाद भी उनके पास प्रार्थना करने के बाद भी अगर हम लोग को कोई हल नहीं मिलेगा
तो पीस पार्टी के नेतागण और कार्यकर्ता मजबूर होंगे जेल भरो आंदोलन करने के लिए, और सभी अपने अपने जिला मुख्यालय पे जेलों पर जाकर इतनी तादाद होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। क्या पार्टी के पार्टी पदाधिकारियों को कोई खास तौर पर निर्देश दिए गए, कोई गाइडलाइन दी गई है? अभी तो सिर्फ निर्देश दिया गया है कि हस्ताक्षर अभियान करा लिया जाए, जो पूरा 1 महीने का टाइम दिया हम लोगों ने। हर जिले से 10,000 हस्ताक्षर का हम लोगों ने टारगेट दिया है। उसी की तैयारी में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये पूरा सिग्नेचर करवाकर हम लोग माननीय राज्यपाल को हर जिले से, जो प्रत्येक जिले उत्तर प्रदेश के हैं, पहले इस कार्यक्रम को पूरा कराएंगे। उसके बाद अगर हमें कोई वहाँ से रिलीफ नहीं मिलता है, उसके बाद ये हम लोग जेल भरो आंदोलन का काम करेंगे। मैं चाहूँगा कि संजय गुर्जर जी 2 शब्द बोलें और अपनी बात कहें। उत्तर प्रदेश और देश में बढ़ रहे धर्मवाद और जातिवाद के जो कीड़ा है, उससे हम लोग बाहर निकलने के लिए सभी लोग, पीस पार्टी चूँकि एक धारा पे काम करने के लिए तैयार है और सभी समाजों को सम्मान देने का कार्य कर रही है, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी हम लोग इसकी मजबूती के लिए कार्य करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी हमारे पत्रकार बंधुवर कह रहे थे कि गाइडलाइन, जन आंदोलन की कोई गाइडलाइन नहीं होती है। हमारे लीडर बंद हैं तो हम तो आंदोलन करेंगे, लाठी भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और पीस पार्टी के पास में मैं बता देना चाहता हूं आपको कि बहुत पर्याप्त कार्यकर्ता है उत्तर प्रदेश में, तो बेहद बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता है पीस पार्टी के पास में। किसी भी प्रकार के हम इस सरकार की जो जन विरोधी, किसान विरोधी और आम जनता विरोधी नीतियां, इनको किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के मूड में है नहीं। और अभी 1 महीने के बाद में पूरी स्थितियों से मजबूती के साथ में खड़े होकर हम इनका पूरी तरह बहिष्कार करेंगे और उसकी जन विरोधी नीतियों का जनजागरण अभियान के द्वारा भी हम लोगों को बताना का कार्य करेंगे। जो ये हिंदू की बात चिल्ला रहे हैं, हिंदू की जो ये बात चिल्ला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान का हिंदू इनके साथ है या हिंदुओं का जो बात करके लोगों में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसका हम लोग पीस पार्टी बहिष्कार करेगी। सभी समाजों के पिछड़ों को लेकर, अगड़ों को लेकर, वंचित और उपेक्षित समाजों को लेकर 2022 का विकल्प हम लोग तैयार कर रहे हैं। सब लोग पीछे रह जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। विकल्प अगर कोई तैयार होगा यूपी में 2022 का, तो पीस पार्टी। मैं एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा कि आने वाले 2022 के चुनाव में पीस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और उसी की तैयारी के सिलसिले में आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में इसी पे दौरा कर रहे हैं, ज़िलों में समीक्षा बैठकें कर रहे हैं कि 2022 की तैयारी से पीस पार्टी अभी से लग चुकी है। शादाबी, जिस तरीके की इस पार्टी का ग्राफ आप बढ़ाते जा रहे हैं और आप इसके प्रवक्ता भी हैं, क्या निजीकरण पे भी ये पीस पार्टी कोई ऐसा कदम उठा रही है जो सारा ही आज देश निजी हाथों में दे दिया गया है? अभी प्रदेश प्रभारी जी ने जो स्पष्ट कहा, पार्टी की एक स्पष्ट गाइडलाइन है, वो ये है कि जो भी जन विरोधी नीति होगी, क्योंकि जो निजीकरण किया जा रहा है उससे देश का लाभ नहीं है, चंद लोगों का लाभ है जो सरकार के करीबी हैं, जो लीज पे लैंड जिनको मिलती है। तो इस पार्टी हर उस नीति के खिलाफ है जो जन विरोधी है, आम जनता के विरोधी है, चाहे निजीकरण का मामला हो, चाहे जेई नीट का मामला हो, चाहे जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण का मामला हो, चाहे क्रीमी लेयर का मामला हो। जो भी चीज़ें इस देश के लोगों के खिलाफ हैं, हम उसमें सरकार के विरोध करते रहेंगे और हमारी नीति ही ये है, चाहे मसला किसान का होगा, महिला सुरक्षा का होगा, रोजगार का होगा, इकोनॉमी को सर्वाइव करने का होगा। हर उस नीति में हम आंदोलन करेंगे जहां पर भी हमें लगेगा कि ये सरकार जो है जनता के खिलाफ है। अभी तक कोई भी पार्टी ऐसे निकल कर आई है कि निजीकरण का जो मसला है कि उस पे वो आवाज उठाए? नहीं, यही चीज है कि आवाज देखनी भी पड़ेगी ना। हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि हम लोग निजीकरण के विरोधी हैं और निजीकरण का विरोध सिर्फ इसलिए है कि उसमें कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है, सुविधाएं सुधारने की जगह चंद लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है। क्या लगता है कि आगे आने वाला चुनाव ये पार्टी चुनाव कराएगी? पीस पार्टी पूरी तरह से प्रयासरत है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भले ही उनको साजिश के तहत जेल में डाला गया हो, लेकिन उनके कार्यकर्ता इंजीनियर इरफान साहब के नेतृत्व में इतने सक्षम हैं कि हम हर तरह के संघर्ष इंजीनियर इरफान साहब के नेतृत्व में करने के लिए तत्पर हैं। महोदय, उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल की मांग करने वाले यादव जी और उनके साथीगण आज पीस पार्टी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और हमें उम्मीद है कि दोनों लोग
ये दोनों संस्थाएं एक गैर राजनीतिक और पीस पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते जो इनके मुद्दे हैं उनको साथ लेके चलने की कोशिश करेगी, क्योंकि जैसे कि आरक्षण का मुद्दा हो, छोटे राज्यों का मुद्दा हो, जिससे जनता को सीधे सीधे फ़ायदा पहुँचे, उन मुद्दों को लेकर पीस पार्टी 2022 के अंदर चुनाव के अंदर जा रही है। उसी के लिए आज यादव जी हम लोग के बीच आए हैं और पूरी तैयारी के साथ हमें लगता है कि जो बातें अगर सफल रही तो पूरी तैयारी के साथ 2022 के चुनाव में हम लोग मिलकर साथ चलेंगे। और मैं चाहूँगा कि यादव जी भी 2 शब्द बोल लें, उसके बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करेंगे। मैं आप लोगों का नमस्कार बंधुओं का स्वागत करता हूँ आज इस जॉइंट मीटिंग में। पश्चिम प्रदेश निर्माण की मांग को लेकर हम 6-7 साल से संघर्ष कर रहे हैं। गैर राजनीतिक संगठन है पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा, पीस पार्टी राजनीतिक संगठन है। हमारा सभी पार्टियों का स्वागत था, लोग आते थे और चले जाते थे। केवल पहली बार पीस पार्टी ने छाती खोलकर ये स्वीकार किया है कि इस मुद्दे पर हम आपके खुलकर साथ हैं और पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा जो मांग करता है अलग प्रदेश की, छोटे प्रदेशों की, उसके साथ हम खुलकर रहेंगे, हमारे एजेंडे में होगा। इसी प्रकार पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा भी धोखे वाला नहीं है, सच्चाई ईमानदारी के साथ में पीस पार्टी का साथ देगा। आज हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं, राजेश यादव जी हैं जो किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष हैं, वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जो लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे, मैं क्लियर बता दूं, वो हमारे लोग जो है पीस पार्टी के बैनर पर लड़ेंगे। हालांकि हमारे एजेंडे में है कि जब तक प्रदेश न बढ़ जाए हमारा कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो हमारे साथी चुनाव लड़ना चाहेंगे वो पीस पार्टी के झंडे और बैनर के नीचे चुनाव लड़ेंगे 2022 का। उससे पहले जिला परिषद चुनाव आ रहा है, उसमें भी हम एक साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। और जो उत्तर प्रदेश में कुचलने वाली नीति वाली सरकार है, उसके विरोध में एक साथ लड़ेंगे। जो प्रदेश की हालत हो गई है उसका भी संघर्ष हम मिलकर करेंगे और जन समस्याओं का भी मिलकर संघर्ष करेंगे। ये हमारा आज का दोनों पार्टियों का, मोर्चे का और पीस पार्टी का एजेंडा है। पश्चिम मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने आज पीस पार्टी को पूरा समर्थन दिया है, सारे पीस पार्टी का नेतागण के जो मेरठ मंडल के हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर मेहताब साहब, पीस पार्टी के जितने राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता आज यहाँ मौजूद हैं और ख़ास तौर से संजय गुर्जर जी का की पूरी टीम के साथ आज पीस पार्टी में शामिल हुए हैं। और आप सभी पत्रकार बंधुओं का कि किस कोरोना काल के अंदर भी आप लोग यहाँ पर आए पीस पार्टी के बुलाने पर, और आप लोगों यहाँ पर आकर पूरी ताकत के साथ जो पीस पार्टी जो कमज़ोरों की आवाज़ बनकर उत्तर प्रदेश में काम करना चाहती है, आप लोग यहाँ पर पहुँचे, इससे पीस पार्टी का काफ़ी हौसला बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब।